देख सकते हैं कि पीछे भी जो प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर भी जो लोग हैं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आज इस्तीफे की मांग की है, क्या ये आवाज जो है मोदी जी तक पहुंचेगी? क्योंकि मोदी जी अब इटली गए हुए हैं, तो आप लोग बताइए, आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। लोग तरसे 22 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। इन्होंने जानबूझकर, पहले से इनका मामला तय था और इन्होंने ये परीक्षा रद्द की है। और हम जब तक घर पर नहीं बैठेंगे, इस मामले में दोषियों को सजा नहीं मिले, इनको बर्खास्त नहीं करे, जब तक हमारा ये रोड पर संघर्ष जारी रहेगा। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सबका यही चल रहा है, नीट की कोई बात ही नहीं है। ये देश के साथ अन्य देशों के अंदर ये इनकी नीति चली है। और आज देश के अंदर क्या हालात बनी है, डीजल, पेट्रोल, गैस सब जगह तरसते हैं लोग रोडों पे। किसानों की हालत बहुत खराब है और छात्रों के साथ जो कुटाराघात किया जा रहा है, उस तरह कांग्रेस पूरी तरह से पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर आंदोलन पे है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी भी जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार बैठी कि राहुल गांधी ने जो है अभद्र टिप्पणी की है पीएम और जो है गृह मंत्री को लेकर। ये बीजेपी की पुरानी आदत है कि मुद्दे से जनता को कैसे भटकाया जाए। राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है। भाजपा हो चाहे मोदी जी की ये बीजेपी हो, सब ये देश के साथ गद्दारी की है। ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी है जो कांग्रेस को अगर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात नीट पेपर लीक हुआ है ना, जो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक को मुद्दा बनाकर राजस्थान में सत्ता में आई, वो आज पेपर लीक होने के ऊपर जवाबदेही से हट रही है, जवाबदेही तय नहीं करना चाहती। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ में जो नीट पेपर के लीक करने वाले जो हैं, वो उनके साथ में फोटो है। उससे साबित होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खुद इसमें संलिप्त हैं, नीट पेपर लीक करवाने में, और अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। नीट पेपर लीक रद्द हो गया, लेकिन रद्द होने से ही काम नहीं चलेगा। पिछले 3 साल से लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, इस बार रद्द किया, 2 साल का तो रद्द भी नहीं हुआ। अगर इस तरीके से डॉक्टर बनेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा, ये सोचने का विषय है। कांग्रेस पार्टी हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में इन देश विरोधी ताकतों से मुकाबला करेंगे। इनसे आंख से आंख मिला करके सवाल पूछेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ऐसे ही सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ता रहेगा और सफल होगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, मदन राठौड़ जी नहीं, शिक्षा मंत्री है हमारे मदन दिलावर जी, उनके भी कई लोगों के साथ फोटो वायरल हुई। उसके बाद उनका ये कहना है कि नीट पेपर रद्द हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, दांव पे लग चुका है, और कईयों ने तो सुसाइड भी किया। बिल्कुल अति संवेदनशील बयान है उनका। और इस तरह के बयान से जो प्रदेश के मुखिया है भारतीय जनता पार्टी के, इस तरह के बयान देते हैं तो समझ सकते हैं कि इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं करनी। और बड़ा ही, हम तो कहेंगे, कठोर शब्दों में हम इनके इस बयान की निंदा करते हैं। और आज सड़कों पर लाखों कांग्रेसी यहाँ पर है और उसका विरोध कर रहे हैं। एंटी एनजीएस जो बनी है उसका हम विरोध कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ मैम बीजेपी भी जो है प्रदर्शन कर रही है इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। बीजेपी सड़कों पर इसलिए क्यों नहीं है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, सोना खरीदने के लिए आपने मना कर दिया है, गैस चूल्हा भी महंगा हो गया, वो भी नहीं मिल रहा है अब तो। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश में चले गए और मेलोडी सरकार चला रहे हैं, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई महंगाई पर बोलने वाला नहीं। वही स्मृति ईरानी जो गैस का सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती थी, बयानबाजी के ऊपर आप इकट्ठे हो जाते हैं, जनता के मुद्दों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। एकदम नकारा सरकार है और इस बार जो जनता है वो इनको जवाब देगी। बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, मुझे एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए सबसे पहले सिलेंडर महंगा कर दिया, उसके बाद कहा कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना, किसी के घर में ब्याह हो तो वो क्या करे, उसके बाद जो पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। क्या कहेंगे आप? ये जो मोदी सरकार है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। इन लोगों को मतलब ये पहले बोलते थे कांग्रेस की सरकार आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, इन्होंने तो सारे गहने छीन लिए, चांदी के बिछिया भी नहीं पहन सकते, इतना महंगा कर दिया है। और सिलेंडर इनको नहीं दिख रहा कुछ भी, इटली में जाके मेलोडी चॉकलेट खिला रहे, खा रहे, इनको शर्म नहीं आ रही है, जनता मर रही है, पेपर लीक हो रहे, बच्चे आत्महत्या कर रहे,
देश का इतना मतलब बुरा दिन कभी नहीं आया। सोने की चिड़िया कहने वाली देश आज भिखारी बनने के उस पे आ गया है। अभी आगे आगे देखिए, अगर ये सरकार को नहीं हटाया जाता, नहीं हटती, तो लोगों के खाने के लाले बढ़ जाएंगे। जिस जिस मेलोडी को हमने खा के पुराना कर दिया, वो मेलोडी अब विदेश में बढ़ रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगी, जिस व्यक्ति का परिवार नहीं है, जो अपने बसे बसाए परिवार को छोड़ के बैठा है, तो उसे इस देश की जो महिलाएं हैं, इस देश के जो युवा हैं, उनका दुख दर्द उनको समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से उन्होंने जो विदेश में जाके एक टॉफी का पैकेट वहां दे रहे हैं, और फिर उन टॉफी के पैकेट को एक तरीके से वो युवाओं का अट्टहास है कि यहाँ पे यहाँ पे युवा बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी की मार में मरे जा रहे हैं, और वो युवा मरे जा रहे हैं। एक उन प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन ना ढूंढ के वो इटली में मेलोडी बांटते फिर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदाजनक है। और नीट का पेपर जो लीक हुआ है, नीट के पेपर में भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उन मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अभी तक वो उन मगरमच्छों को पकड़ नहीं पाए। क्या वो भी उसी तालाब के या उसी सागर के मगरमच्छ वो खुद भी है क्या? इसलिए वो नहीं पकड़ पाए हैं।